डाल दे शुरुआत वाला। नमस्कार आप सभी को। और कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप सही होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसे ही नंबर सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाइएगा। मैंने बोला कि एक क्वेश्चन विद प्रैक्टिस की गारंटी है। और एक बारी टॉपिक आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कहीं पर भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि हम लोग ना कर पाए। तो देखिएगा, आज की जो चीजें हमको डिस्कस करनी है, प्रीवियस ईयर्स के मतलब पिछले वर्षों में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कल मैंने टॉपिक कराया था उसके ऊपर। और फिर कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम सीखना है तो एक बार कमेंट के थ्रू बताइए, पहले पुराने वर्षों वाले क्वेश्चन करें कि कन्वर्जन सीखें। जैसा आप कहेंगे इन दोनों में से एक चीज पहले उठा लेंगे। और पुराने वर्षों के क्वेश्चंस इसलिए जरूरी हैं कि हमें ये पता चले कि वो चीजें सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो चीजें दिखने में जरूर छोटी हैं लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सीख ले तो बड़ा अच्छा है, जिससे तब तक खूब सारे बच्चे भी आ जाएंगे। और ये जो फिर बाइनरी नंबर के आज क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर कल इसके मतलब हर डे रहेगा एक दिन क्वेश्चंस, अगले दिन फिर उसमें मतलब कंसेप्ट, अगले दिन उसके ऊपर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। और कमेंट के थ्रू आवाज आ रही है, हाँ ना हाय हेलो में बता दिया करो। और क्या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। तो चलिएगा, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना ताकि इधर उधर में जहां पर भी जो बच्चे अपने साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं तैयारी को वो भी आ जाएं। देखिएगा, ये क्वेश्चन 26/11/2018 थर्ड शिफ्ट में रेलवे के अंदर आया था। एनटीपीसी ग्रुप डी हुआ था उस वक्त। और पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो देखिएगा, इसके लिए मैं एक कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। और ये मैंने शिफ्ट और डेट इसलिए लिख दी कि कल जो चीजें आपने पढ़ी ना, थोड़ी सी बोरिंग जरूर थी, लेकिन सब कुछ कवर करने के लिए आपको सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो बड़ा ध्यान से शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहिएगा, खूब सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी आज भी। और आज तो वैसे भी कन्वर्जन है तो खूब सारी क्या मैक्सिमम चीज ऐसी मिलेगी जो हम लोगों को नहीं पता होगी। देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं। तो मैं आंसर लिख दूंगा इसका 25। देखिएगा, प्राइम नंबर के अंदर कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं। अगर मैं आपको देखता हूं, एक चीज याद रखो, देखिए 44, 44 का आधा कितना होता है? 22। फिर बड़ी संख्या लिखो 32, 32 का उल्टा कितना है? 23। और लास्ट में लिख दो 21। बोला सर ये क्या लिख दिया? अरे ये अभी की अभी बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 44 का आधा 22, 22, 22 अब आगे बढ़ा दिया 32, हमने 32 लिखा, 32 का उल्टा कर दिया 23 और लास्ट में 21। 4 बार अगर अपन यहीं पर बोलेंगे ना तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। शुरुआत कहां से की है? 44, 44 का आधा 22। ठीक है, फिर अपन ने एक बड़ा नंबर लेना था, जैसे शुरुआत में भी बड़ा नंबर लिया, उसका आधा कर दिया, फिर अपन ने बड़ा नंबर लिया याद रखने के लिए। तो 32, 32 का उल्टा 23 और लास्ट में रख देना है 21। तो एक बात देखिएगा, ये 10 के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो ये चीज मैंने लिख दी है। या तो मैं आपको एक एक बात लिख के दिखाता, क्या
कि भाई 2 है, 2 के आगे 3 है, 3 के आगे 5 है, 5 के आगे 7 है, 7 के आगे 13 है, 11 है, और 11 के आगे 13 है, 13 के आगे 17 है, 17 के आगे 19 है। इस तरीके से बहुत लंबे समय तक अपन कितना लिखते। लेकिन अब अपन ने एक बात देख ली कि अगर अपन यहीं पे काम करके जाएंगे, पुराने वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए आगे भी आएंगे, तो जरूरी है कि समय बचाने के लिए यहीं पर तो 44, मेरे साथ साथ एक बार बोलो वहीं पर बैठे बैठे, 44, 44 का आधा कितना, 22, फिर लिखना 32, 32 का उल्टा 23, और ये लास्ट में 21। तो अब देख लो, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 3 22, 2 24 और 1 25। तो 100 तक की संख्याओं के अंदर कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, ये आ जाएगा 25। अब कुछ कुछ बच्चों के ऊपर डाउट आएगा कि सर 200 तक आ जाए, 300 तक आ जाए। पहले जो आया हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं, उसके बाद की बात है कि आगे क्या आ सकता है। तो ये इस तरीके से गिनने के क्वेश्चन नहीं थे। जिस बच्चे को इस बात का पता था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये बिल्कुल नई बात चीजें सीखी, क्योंकि वो लिखा है मैंने बस उस कोड को। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। विद डेट वाइज क्वेश्चन है, जो कल मैंने क्वेश्चन कराए थे उसकी प्रैक्टिस को लेके ही है सारी चीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से 4/12/2018 शिफ्ट सेकंड, इसने मेरे से क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। भाई इनमें से छांट के बतानी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 153 तो 17 से भाग जाता है, 143 11 से भाग जाता है, 133 19 से भाग जाता है, और 163 आ गया। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, 163। ये क्वेश्चन आप अगर क्लास नहीं भी करते तब भी आपको समझ आ जाता है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि देखिएगा प्राइम नंबर के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं सीरीज के अंदर। विद डेट, एनटीपीसी के लिए देखिए, जब बेसिक से टॉपिक शुरुआत होता है ना, तो वो एनटीपीसी, सीजीएल प्री, और आपको पता है सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, सीपीओ, यानी कि अब वो ये समझ में आने लग रहा है कि भाई आगे अब सब कुछ पटरी पे लौट आएगा, बस अब मेहनत करने की देर है। शुरुआत कर लीजिए, अपने माइंड को बड़ा पॉजिटिव कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा। अब इसने बोला 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब या तो गिन लो, भाई वो तो गिन लो, नहीं तो फिर मैंने मेरा कोड याद रखो, 44। बताओ इसके आगे क्या था, 44 का आधा 22। फिर लिखा मैंने बड़ी संख्या, क्योंकि पहले बड़ी छोटी फिर बड़ी, बड़ी का उल्टा 23, और लास्ट में 21। तो 10 20 30 40 50, ये चीज कैंसिल। ये चीज 50 से 100 के मध्य बताना है, तो ये आ जाएगा 2 और 2 4, 3 7, 2 9 और 1 10। तो 50 से 100 के मध्य कितनी संख्याएं आ गई हैं, 10 आ गई हैं। जिसको पता है उसके लिए बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो पता लग गया है। और आज जो सबसे पहले जिन भाइयों ने कमेंट किए थे, विनीत, कृष्ण, नरेश, अशोक, रिंकू और अजय, आप लोग वेट करते हैं, और इसका मतलब है कि अच्छा लगता है। और देखिएगा सीपीओ के अंदर, मैं फिर कह रहा हूं, जो नंबर सिस्टम हम आने वाले 10 दिन के अंदर पूरा करेंगे ना, सीपीओ के अंदर आपको यहां से 4 से 5 क्वेश्चन, कहने का मतलब है कि 6 से 7 नंबर का टॉपिक आपका रहेगा। हो सकता है 3 क्वेश्चन आए या 4 आए, जो भी रहेगा, कि नंबर आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। 50 से 100 के मध्य आ गया है, एक बार और मेरे साथ कोड याद करो, 44, 44 का आधा 22, फिर क्या लेना है 32, 32 का उल्टा 23, और लास्ट में 21। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन सीपीओ के लिए, और सीपीओ का जब तक एग्जाम आएगा, एग्जाम तक मैक्सिमम चीजें हम लोग आपकी यहाँ पे कवर करवा देंगे। बस लगातार जुड़े रहिए और बच्चों को जोड़ते रहिएगा। देखिएगा, अब इसने बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर 30/4/2016 को इसने पूछा है, और इसमें कौन सी शिफ्ट में है, ये शिफ्ट नंबर 1 के अंदर है। ठीक है, अब एक बात देखो, सबसे बड़ी 2 डिजिट की अभाज्य संख्या, 2 डिजिट की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। चेक करना स्टार्ट को, 99 भाग जाता है,
उल्टा से स्टार्ट करो ना, बड़ी निकालनी है। 99 भाग जाता है, 98 भी भाग जाता है 2 से, 97 किसी से भाग नहीं जाता। और अब छोटे से चेक करो, 10 10 तो भाग जाता है, 11 11 आ गया, और 7 में से एक गया 6 और ये 8, तो आंसर कितना बन जाएगा 86। आंसर आ जाएगा 86। समझ आ गया होगा। विद डेट वाइज मैंने क्वेश्चन लिखा, देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, कहने को छोटे क्वेश्चन है लेकिन नंबर तो उतना ही देके जाएगा, छोटा क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन भी। इसलिए मैंने विद सीक्वेंस, अब आप समझ सकते हैं हम लोग क्लास के अलावा कितना कंटेंट को हम लोग बिल्कुल कहते हैं ना कि सिमेट्री के अंदर अरेंज कर रहे हैं। जब आप ऑफलाइन के अंदर लौटेंगे ना तो वो सिमेट्री आपको दिखाई देगी कि हम लोग क्या काम कर रहे थे। हम लोग भी अपना पूरा समय लगा रहे हैं अब लोग, और आप भी लगाइए। इससे क्या है कि न तो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आएगी और एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन, और आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, नीचे डेट होगी, शिफ्ट होगी। 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब जब इसने योग पूछ लिया, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के लिए अगर वो मेरे से पूछता 50 से 80 के बीच संख्याएं कितनी हैं, तो मैं क्या करता, 44, 44 का आधा कितना, 22। अब मैं क्या करता, 32, 32 का उल्टा 23, और 2 और 1 90, 100, ये दो बाहर, 1 2 3 4 5, ये दो बाहर, ये बाहर, तो 3 और 2 5 और 2 7। तो अगर वो मेरे से ये पूछता कि 50 और 80 के बीच संख्या कितनी है अभाज्य, तो कितनी आ जाती, 7। यहां तक तो समझ में आ गई होगी। अरे हाँ ना बोलते रहा करो, ये कोड आपको अब याद हो गया, 4 बार बोला है, चीजें आपको याद हो जा रही हैं। अब लेकिन उसने पूछ लिया अपन से योग, तो 50 से ऊपर अगर आप बढ़ें तो मैं यहां अगर लिखता हूं 53, 53 के बाद अगर मैं देखता हूं 59, और 59 के बाद अगर मैं देखता हूं 61, 67, और इसके बाद अगर मैं देखता हूं 71, 73, और अब अगर मैं देखता हूं 79, ये वाली संख्याएं हो गई हैं 50 और 80 के बीच में। अब बोला सर आपने फटाफट कैसे निकाला, बिल्कुल जेन्युइन डाउट उठना चाहिए, क्योंकि मैंने तो झट से लिख दिया। अगर मैं तो मानता हूं कि मेरे से गलती भी हो जाती तो मैं क्या करता, मैं तो इसको हटा के फिर दोबारा कोई संख्या लिख लेता। लेकिन अगर वहां पे गलती होगी तो कैरियर की गलती है। तो देखिएगा प्राइम नंबर को निकालने का तरीका, 6k +-1, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। प्राइम नंबर को निकालने का तरीका 6k +-1। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं 6 का पहाड़ा पढ़ रहा था बस। देखो मैंने क्या बोला, मैंने देखा 6 8 48 और 1 49, 6 नीम 54, 54 पे एक जोड़ दो 55, 55 तो 11 से भाग जाता है। बस मेरे को दो ही चीज चेक करनी है, 6k +1 चेक करना, एक -1 चेक करना, और कुछ नहीं चेक करना आपको। ये एक फॉर्मेट होता है प्राइम नंबर का। चीजें आपको बहुत सारी ऐसी मिल रही हैं जो आपको नहीं पता है, ध्यान से सुनते रहना और लिखते रहना। मैं 100% कर रहा हूँ, नई चीजें होंगी आपके लिए। तो मैंने देखा 6 नेम 54 में से एक गया 53, किसी से भागने था, 9 पूरा हो गया। 10 पे आओ, 6 × 10 60, 60 में से एक गया 59, 6 × 10 60, 60 में एक जोड़ दिया 61, 10 हो गया। 11 पे आओ, 11 छिक 66 में एक जोड़ो 67, 11 छिक 66 में से एक गया 65, 65 तो भाग जाता है। 12 पे आओ, 12 छिक 72, 72 में से एक गया 71, 12 छिक 72 और एक 73। अब 13 पे आ जाओ, 13 छिक 78, 78 में से एक गया 77, 77 तो भाग जाता है, 77 तो एक जोड़ दिया 78 में एक 79। अब मेरे को एक बात समझ में आई, मैं ऑप्शन अगर देखूं, एक बार क्वेश्चन स्क्रीन पे डाल दो सर, क्योंकि ऑप्शन में देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है लास्ट डिजिट, 9 और 3 12, 2 2 और 1 3, 3 और 7 10, 0 0 और 1 1, 1 और 3 4, और 9 और 4 13, लास्ट डिजिट 3 आएगी, और 3 डिजिट एक ही ऑप्शन के अंदर थी, तो आंसर कितना बन जाएगा 4 6 3।
पूछे हुए क्वेश्चंस में मैंने आपको आज प्राइम नंबर चेक करने का तरीका बता दिया है, 6k प्लस माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 463। क्लियर होगी होगी बात, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी। और जो सेंस हम लोगों के माइंड में है वही सेंस आपके माइंड में भी बन रही होगी। बढ़े आगे। अरे कमेंट करके जवाब दो, जब नई चीज सीखी है तो वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। और जो बच्चे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप तक पहुंचे वो चीज, और नए नए बच्चों को जोड़िए। अच्छा लगता है तभी हम लोग नई नई चीजें ढूंढते हैं। मैंने बोला कि इस इंडिया के अंदर जितनी मैथ में नई चीज है ना, सारी आपके यहाँ पे आ जाएंगी, बशर्ते बस आप चैनल को आगे बढ़ाते रहो, वीडियो को लाइक करते रहिए और साथ साथ जुड़े रहिएगा। बढ़े आगे। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ये आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा कि प्राइम नंबर को चेक करने का तरीका क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक विषम भाज्य संख्या है? कल मैंने आपको कंपोजिट नंबर बताया था क्या होता है, याद आ गया? जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा था कल जाके चेक कर लेना, एक बार वीडियो को बाद में देख लेना। विषम भी होना चाहिए यानी ओड भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। भाज्य क्या है कि कल मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। अब आज उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब एक बात देखो, विषम तो दो ही रहेगी, 15 और 13। और ये बिल्कुल शिफ्ट लिखी है, मैंने अपनी तरफ से ऑप्शन नहीं बनाए हैं, 15 और 13। लेकिन 13 तो मुझे पता है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये तो वैसे ही बाहर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 15, आंसर आ जाएगा 15। बिल्कुल समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन में तो भाज्य का कोई बहुत बड़ा रोल भी नहीं आया। हो सकता है यहाँ पर अगर मैं मानता हूं कि 21 होता तब जाके कहानी बनती। विषम भाज्य संख्या, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, अभाज्य नहीं पूछा उसने, विषम भाज्य। आप कई बच्चे जो 13 आंसर लिख रहे हैं वो अभाज्य दे रहे हैं, प्राइम नंबर नहीं पूछा। ऊपर देख लो ना, कंपोजिट नंबर, बड़ा गौर करके सुनना। उसे पता था कि स्पीडली बच्चा आएगा और फटाक से मार के चला जाएगा। बढ़े आगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आया था, शिफ्ट नंबर सेकंड में 20/9/2018। ध्यान से क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, सीखने की एक यही सेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अभाज्य है? प्राइम नंबर का पेयर है, ठीक है। मतलब दोनों की दोनों संख्याएं प्राइम नंबर हैं। तो अब इसने देखा 30, 25 और 49, 20। कुछ बच्चों को पता होगा लास्ट में 5 हो या 0 हो तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 348 और 296, 348 में आखिरी आखिरी अंक ले रहा हूं, 348 और 296 दोनों संख्याएं 2 से भाग हो जाएंगी। अगले का तो मेरे को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये दोनों अभाज्य संख्या चाहिए थी ना। 144 तो 12 का स्क्वायर होता है, वैसे भी हो गया। और नहीं तो इनको जोड़ के देख लो, 4 और 4 8 और 1 9, 144 को जोड़ो, 4 4 8 और 1 9, और 3 2 5 और 1 6, 9 भी और 6 भी तो 3 से भाग हो रही है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया था कि जो 59 और 97 ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर हैं। और ये क्वेश्चन उसने पूछा था। मुझे बताओ, जो बच्चा बहुत अच्छे से सीक्वेंस से सब कुछ पढ़ के गया था ना, ये नहीं कि आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, बहुत सीक्वेंस चला हुआ है। जो बच्चे नया मांग रहे थे अब उनको सारा ही, पहले मैंने सोचा चलो नया ही पैटर्न पढ़ा दें ताकि आपके मन में भी ये कॉन्फिडेंस आ जाए। जो बच्चे ऑफलाइन हम लोगों के पास पढ़ते थे कि लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने मेंटल लॉकडाउन न करके काम को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं, अब जो आपके सामने रिजल्ट लेके आएगा। सीपीओ के ऊपर अपनी नजरें गड़ा दो, यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 101% आएंगे। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर 8th नंबर क्वेश्चन। अब ध्यान से, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फटाक से आंसर नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? ये युग्म वर्ड जब आता है ना, इंग्लिश पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए ट्विन प्राइम नंबर? अब कल मैंने आपको ये बताई थी मेरे भाई बात कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। बोलो, बताई थी कि नहीं बताई थी? याद आ गया? ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर वो है कि दोनों संख्याएं प्राइम भी हो और गैप कितना हो? 2 का।
तो मैं देखता हूं 71 73 दोनों प्राइम और गैप भी दो का, 3 7 गैप 4, 37 41 गैप 4, 43 47 गैप 4, तो बस आंसर आ गया 71 और 73। आप लोगों के लिए कलेक्शन उठा के लाया हूं मैं, हर एक बात को वहां से उठाया कि जो सिखाया ना, पहले मैं उसका आपको कॉन्फिडेंस दे दूं कि यह मैं यहां पर ऐसी एक भी बात आपको नहीं लिखूंगा बोर्ड पे जो हमारे सिलेबस में काम की ना हो, जो मुझे ही लगता है कि काम नहीं आएगा। नहीं, टाइम पास नहीं, बिल्कुल। आप अपना समय दे रहे हैं, हम लोग अपना समय दे रहे हैं, तो टाइम पास वाली तो कहीं कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्शन के साथ पढ़ना आना चाहिए। जो हम लोगों ने 4 बार सिलेक्शन लिया है, इसके पीछे यही रीजन था कि हम लोगों को ये पता था कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कल जो मैंने पढ़ाया, हो सकता है कुछ बच्चों को लगा हो कि यार ये कहाँ पूछे जाते हैं, तो ये देख लो, मैंने विद डेट, आप नेट पे चेक कर लेना, विद डेट मैंने आपके सामने शिफ्ट वाइज भी लिख दिया है। बढ़े आगे फिर, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैंने देखा कि युग्म अभाज्य संख्या ना होने की कंडीशन क्या है, कि बस गैप दो का नहीं होना चाहिए। तो 41 43 दो का गैप है, 61 63 दो का गैप है, 91 93 युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। 61, अच्छा ठीक है, 101 और 103 भी दो का गैप है। लेकिन अब एक बात देखो यार, अगर मैं 161 देखता हूं बी ऑप्शन में, तो 161 तो अभाज्य संख्या ही नहीं है। सबके अंदर गैप तो दो दो का दे दिया। बच्चे को लगा कि यार कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं आ गया। अरे उसने स्पष्ट लिखा है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 161, तो 7 से डिवाइड होता है। 161 तो 7 से डिवाइड होता है भाई। 7 दूनी 14, बचेगा 2, 7 या 21, तो मतलब ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं। और जब ये प्राइम नंबर है ही नहीं, तो फिर यहां क्या कर रहा है ये? तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए हो बात को। मैंने आपको ये बताया कि कल की एक क्लास से कितने सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। अब आपको ये समझ आएगा कि हम लोग कितना सीक्वेंस चलते हैं। ये नहीं कि यूट्यूब का इतिहास में क्या होता है कि भाई काम तो आती नहीं है चीजें, तो यानी ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं ना। न मैं आपकी 1 मिनट जाया करूंगा, कि हम लोगों के समय से मुझे आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। और इस वक्त जो हालात हैं हम लोगों के देश के, तो मैं ये चाहता हूं कि हम लोग अगर सेफ पोजीशन लेके जानी है, तो किसी भी सूरत में हम उस कम्युनिटी में शामिल हो जाएं जो बहुत ही मेहनती लोग हैं, या जो आपको जीत दिला सकते हैं। आप उन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपके जहन तक बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी, और आप, मैं समझ सकता हूं कि जो मैं समझ रहा हूं या जो मैं फील कर रहा हूं, वो आप भी फील कर रहे होगे। बढ़े आगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कल की एक क्लास के ऊपर कितने सारी चीजें डिपेंड थी? तो ये अच्छा 9 हो गया है। तो ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये तो हो गया आज की क्लास का पहला सेक्शन कंप्लीट, कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और भी थे, लेकिन वही है कि फिर वो छोटे छोटे मैंने बस आपको ये बता दिया कि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना भाई, हर चीज काम आएगी, हर चीज। एक कॉपी लो, लीड लगाइए और पेन अपना लिखते चले जाइए। जो नोट्स हम प्रोवाइड करवा सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के नोट्स बनने लग रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और अच्छे से उनके अंदर बदलाव करके। लेकिन तब तक आप एक कॉपी में लेके लिखते रहिए। अब देखिएगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, द्विआधारी से दार्शनिक प्रणाली। एक बार इसको हटा दो सर, एक बार हटा दो। देखो यार, डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है, ये डेसिमल या दार्शनिक प्रणाली क्या चीज है? डेसिमल, दार्शनिक, इसके अंदर किन संख्याओं का अपन यूज करते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 संख्याएं हैं। दार्शनिक 10, 10 संख्याएं हैं जिनके द्वारा हम कितना भी बड़े से बड़ा नंबर अपन इनके द्वारा लिख सकते हैं। अपन जनरल बोलचाल के अंदर
गिनती के अंदर यही तो चीज यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर एक बात देखिएगा, अब इसने बोला बाइनरी द्विआधारी, कहने का मतलब सिर्फ दो ही चीज हो, तो इन दो चीजों में कौन सी चीज आती है, एक जीरो और एक, देखो दाशमिक 10, 10 से पहले वाली संख्या तक, ठीक है। बाइनरी मतलब दो, दो से पहले वाली संख्याएं, ठीक है। आगे भी आएगा ओक्टा, 8, 8 से पहले वाली संख्याएं, ठीक है। अब आपने एक तो ये पढ़ा है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, आपने ये भी तो पढ़ा है ना, रोमन पद्धति, जैसे जिसके अंदर ऐसा लिखते हैं, मैं आपको अगर ये बात बताऊं, रोमन आपने पढ़े हैं वो चीजें, एक, दो, 5 को लिखते हैं, 10 को लिखते हैं, समझ आएगी, 9 को लिखते हैं ऐसे, 8 को लिखते हैं ऐसे, ये चीज आपको याद आ गई होगी। एक्स, आप जैसे टी शर्ट में देखते हैं एक्स्ट्रा लार्ज, एल को क्या लिखते हैं 40, ये सारी बातें आपको रोमन के अंदर हैं। अब बाइनरी वाला क्वेश्चन अपने आता है, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड में, एक 15-20 मिनट की मैं चीजें आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन आज पहले बाइनरी के ऊपर काम करते हैं। तो डेसिमल के अंदर ये वाली चीजें हैं, 10 से पहले वाली, और बाइनरी के अंदर 2 से पहले वाली 0 और 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अगर मैं क्वेश्चन पर बात करता हूं, तो दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं कि डेसिमल से बाइनरी जाना और बाइनरी से डेसिमल, उल्टा, कि इधर से इधर और वापस इधर से इधर, दोनों चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके, हाँ देखिएगा 10वें नंबर पर, इस इसने बोला कि 50 को द्विआधारी में कितना लिखा जाएगा। पहले बड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं अभी सिखाऊंगा सारी चीज, लेकिन अभी मैं एक बारी के लिए मैं आपको समझा दूं, पर इसके लिए हमेशा क्या करना, 2 से भाग देते, तो 2 से जाएगा 25 बार, रिमाइंडर कितना, 0। अगली बारी 2 से कितना गया, 12 बार, रिमाइंडर कितना, 1। अगली बारी 2 से कितना गया, 6 बार, रिमाइंडर कितना, 0। अगली बारी 2 से जाएगा 3 बार, रिमाइंडर कितना, 0। अगली बारी 2 से गया एक बारी, रिमाइंडर कितना, 1। नीचे से स्टार्ट करो और लिख दीजिएगा 1 1 0 0 1, ये लास्ट वाली 0 तो लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, तो ये आ सकता है 1। 2 से भाग करते रहो, रिमाइंडर लिखते रहो, 2 से जाएगा 25 बार, रिमाइंडर 0, 2 से जाएगा 12 बार, रिमाइंडर 1, 2 से, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 या 1 ही तो आएगा जब भाग 2 से दे रहे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 1 1 0, और ये लास्ट की एक 0 और आ जाएगी, 1 1 0 0 1 और 0, सारी चीज लिख दी अपन ने। अब ये तो हो गया है, अगर घर बैठ के कर रहे हैं तो घर बैठ के करने में ये तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन भाई हमको क्या सीखना है कि एकमात्र घर बैठने वाला तरीका नहीं, हमको सीखना है कि वहां पर अगर हम करना चाहें बहुत स्पीडली, तो अपन कैसे करेंगे। एक बार इससे पिछले वाली स्क्रीन पे डाल दो, इससे पिछले वाली स्क्रीन एक बार, हाँ ये देखिएगा। अब आपके सामने एक चीज दिखाई दे रही है कि एक, एक का दो गुना दो, दो का दो गुना चार, चार का दो गुना आठ, आठ का दो गुना 16, 16 का दो गुना 32, 32 का दो गुना 64, 64 का दो गुना 128, 128 का दो गुना 256। अब एक बात देखिए, आपको क्या करना है, इसने पहले क्वेश्चन क्या दिया था कि 50 को द्विआधारी में लिखो। पहले आप ऐसे निकाल लो यार, 50 का जोड़ निकाल लो, 50 का जोड़ निकाल लो, कैसे कैसे हो सकता है, अपन कैसे भी करके इसका जोड़, एक तो 32, और एक तो इसको लिख सकते हैं 32, 32 में 16 जोड़ दो 48, 48 में दो जोड़ेंगे तो 50 पूरा हो जाएगा, या 32, 32 में 8 40, 40 में 8 नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि 50 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये तो मेरे पास है 1 2 4 8 16 32, तो 32 को लेना है, 16 को भी लेना है, 8 को नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, तो देखिएगा यही आपका आंसर आया था। जिसको लेना है ना, सिर्फ उनके नीचे एक लिखो, और जिसको नहीं लेना है उसके नीचे 0 लिख दो। 32 को लिख दिया एक, 32 और 16 48, 48 और 2 50, 50 जोड़ पूरा कर लिया, जोड़ पूरा कर लो अपना, और उस जोड़ को 32 लिया है तो एक, 16 लिया है तो एक, 8 नहीं लिया 0, 4 नहीं लिया 0, 2 लिया है एक, एक नहीं लिया 0, और आंसर आ जाएगा ये।
थोड़ा सा समझ आया होगा। इसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करूंगा। मैंने आपके सामने ये दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगर बिल्कुल स्क्रीन के नीचे लिखूं कि कहाँ एक लिया है, कहाँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लायक मैं चीजें आपके लिख देता हूं। जैसे 32 को लिया है, 16 को भी लिया है, 8 को नहीं लिया है, और 4 को, 8 को नहीं लिया है, 4 को भी नहीं लिया है, और 2 को लिया है, और 1 को नहीं लिया है। तो देखिएगा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, जो चीज अपन ने ली है वो उसके नीचे 1 लिख दिया, जो चीज आपने नहीं ली है उसके नीचे अपन ने ये कर दिया। समझ आ गई होगी बात। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये 50 का लिखा है अपन ने, कि 50 को किस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारी चीज आप खुद करेंगे। 115 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है। 115 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, और 64 का 128 है। 128 तो आना नहीं है, जो जो चीज लेनी है ना, 64 लेना है। 64 और 32 कितना हो जाएगा, 4 2 6, 3 9 96 हो गया। 96 में 96 और 16 कितना हो जाएगा, 114। 96 और 16 112, 4 और 12 112। 112, 8 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना, 112 और 2 114, 114 और 1 115। तो आंसर आ जाएगा 111001। यानी कि जो चीज आपको समझ आ गई होगी कि जो जो कौन सी संख्या जोड़ने से 115 बन रहा है, ये देखो भाई, 64 और 32 96, 96 और 16 112। 112 में 8 जोड़ता तो 120 आता, नहीं। 112 में 4 जोड़ता तो 116 आता, नहीं। 112 और 2 114, 114 और 1 115। तो देखिएगा, जो जो संख्या आपने ली है उनके नीचे 1, जो जो नहीं ली है उसमें 0। आपको भाग दे के देखने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा और समझ आ गई होगी बात कि मैंने क्या लिखा है। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ताकि अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, बढ़े आगे। समझ आ गया होगा। बहुत जरूरी है, कल की चीजें मैंने जो पढ़ाई थी, जो बोरिंग लग रही थी, आज क्वेश्चन देख के आपको पता लग गया होगा कि यार कल की क्लास ले लेनी चाहिए थी। जिन बच्चों ने ली थी अच्छी बात है, जिन नहीं ली थी अब उनके मन में मलाल हो गया है। कोई बात नहीं, आज वीडियो सेव है, कल की वीडियो पे जाके देख लेना। हर रोज की क्लास को लाइव लेंगे तो उसका अलग ही मजा है। उसका मैं कह रहा हूं कि बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, क्या बेनिफिट आप उठा सकते हैं इस चीज के। लेकिन बशर्ते पहले सीखिए तो यार है। बढ़े आगे भाई। अरे हाँ ना, कमेंट लाइक शेयर करते रहा करो। इन सब चीजों से ही हम लोगों के अंदर मोटिवेट रहता है, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर बच्चा तो हमसे घुलता मिलता रहता है। वो ऑनलाइन के अंदर तो यही है कि आपको बोल सकते हैं, करना ना करना आपके हाथ में है, लेकिन लाइफ बदलनी है तो करना ही पड़ेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। बिल्कुल नई चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 85 को द्विआधारी में कितना लिखा जाएगा। आप वही लिखो, 1 2 4 8 16 32 64। 64 से आगे नहीं जा सकते। अब इसने बोला भाई कैसे भी करके 85 बना लो। 64 ले लो, 32 हटा दो, 64 और 16 80, 80, 80 और 4 84, 84 और 1 85। 64 और 16 80, 80 और 4 84, 84 और 1 85 है। जो चीज ले ली उसके नीचे 1, और जो चीज नहीं ली है उसके नीचे 0। आप ये बात को ध्यान रखो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं। कोई बहुत ज्यादा अपन ये भी नहीं है कि बहुत स्पीड सी दिखा दी है। सीखने के हिसाब से वो बात मैंने सिखा दी कि जैसे कोई भी नंबर आपको दे रखा हो तो आपको कैसे बदलना है उसको बाइनरी के अंदर। भाग दे के देखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई क्या? अरे हाँ ना जवाब दो, क्योंकि आपका
इन चीजों से जिस माहौल में आप रहते हैं उसके प्रति आपका दृष्टिकोण बनता है, दृष्टिकोण एटीट्यूड में कन्वर्ट होता है, एटीट्यूड आपके गोल को कन्वर्ट करता है और गोल आपके भविष्य को कन्वर्ट करता है। तो इसलिए अब की सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी हो सकता है। कई बार मेरी बोली गई बात सिर के ऊपर से चली जाती है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी। जब पानी में तैरने लगते हैं, पहली बारी जाते हैं तो पानी ऊपर से ही जाता है, नीचे जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम पानी के ऊपर आ जाते हैं। समझ गए ना मेरी बात को? तो वही बातें हैं, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी तो आपको लगेगा कि सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड लोगों के अंदर क्या अंतर होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। मैंने आपको बाइनरी से कन्वर्ट करना सिखा दिया है। अब अगर मैं बात करता हूं बाइनरी को लिखा कैसे जाता है, नीचे अगर ब्रैकेट के बाहर बेस में दो है ना तो इसको बाइनरी बोलते हैं। अब इसने स्पष्ट बोला कि दार्शनिक प्रणाली में लिखें। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसने स्पष्ट बोला दार्शनिक प्रणाली में लिखें। मैं आगे से एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं, 10101। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कितना है? एक, दो गायब, चार, आठ गायब, 16। तो नंबर कितना होगा? 16 और 4 20, और 20 और 1 21 आ गया। कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ एक बारी देखने की जरूरत है, हर बार नंबर डबल होता जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 4 8 16। तो यानी कि जहां पर एक है वहां पर नंबर लिख लो, जहां पर जीरो है वो गायब हो गया। एक है तो नंबर लिख लो, जीरो है तो गायब कर दो, एक है तो वो नंबर लिख लो। नंबर की पोजीशन क्या है ये आप सीख ही लिया है, डबल करते रहो बस, तो आंसर आ जाएगा 21। समझ गए बात को? ठीक है, अगले क्वेश्चन का मैं उम्मीद करूंगा जवाब आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइएगा, अगले क्वेश्चन का जवाब आप देंगे 14। बहुत अच्छा कंटेंट हर रोज बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से, कि पिछले दिन जो पढ़ाया अगले दिन उसका ये चीज की जो पढ़ी थी उसका काम क्या है, आज मैंने कल की वीडियो का एक्सप्लेनेशन दे दिया। ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए जो आज मैं सिखा रहा हूं हर रोज। अब आपको फिर वही है, मैं पीछे से लिखना शुरू करता हूं। एक, फिर दो भी लिया है इसने, दो के आगे चार की जगह जीरो, आठ की जगह जीरो, 16 की जगह जीरो, 32 ले लिया है, 64 की जगह जीरो, 128 ले लिया है। 128 और दो 130, 130 और 62 तो 163। तो आंसर आ जाएगा 163। कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट जिसे नहीं समझ में आया है तो बता देना, मैं और डिटेल में बोल दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमने 4-5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए तो शायद ये बहुत डिटेल हो गई है जो एग्जाम में अंदर पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक स्टैंडर्ड है, बस आपको पकड़ आनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन वो पूछना चाहता है। जहां पर वन है ना उस पोजीशन वाला नंबर लिख दो। और ओके, पोजीशन में फिर एक बार आपकी स्क्रीन पे डाल देते हैं, पोजीशन वाला नंबर 9 के बाद था ना, एक बार और डाल दो ताकि स्क्रीन के ऊपर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर वो पोजीशन वाली भी स्क्रीनशॉट आप दोबारा ले लेना ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या पोजीशन होती है। ये वाली पोजीशन होती है 200। और ये मत सोचना सर 256 ही होता है क्या, अरे नहीं, आगे दोगुना करते रहो, आगे बढ़ते रहिए। एक दो, पहली पोजीशन एक पर, दूसरी पोजीशन के लिए दो, तीसरी के लिए चार, चौथी के लिए 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512। समझ गई? इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे 256 तक में सारी बातें कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि 256 अब कोई भी नंबर बना सकते हैं अपन यहाँ से। जो नंबर अब वो अपने एग्जाम के स्टैंडर्ड से पूछता, अपन कौन सा इंजीनियरिंग का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, एसएससी तो दे रहे हैं मैक्सिमम, सीडीएस दे रहे हैं, सीपीओ दे रहे हैं, रीट दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं। तो इनके लिए जो मैं करवा रहा हूँ मोर देन इनफ। ऐसे तो मैथ पूरी जिंदगी ना खत्म हो, समझ गए ना? हम आज भी पढ़ते रहते हैं, इतने सालों से हम लोग पढ़ के आए, कॉलेज किया, डिग्री की, उसके बाद कॉम्पिटेटिव फील्ड के लिए पढ़ा, फिर उसको बहुत अच्छे से पढ़ा तो फुल बटे फुल मार्क्स आ गए, और उसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं। मैथ खत्म नहीं होगा। लेकिन कभी भी किसी चीज को खत्म करके आप सोच रहे हैं कि सिलेबस को खत्म कर दूं फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना। सिलेबस में से ये पहचानना है कि मेरे को क्या पढ़ना है और उसके बाद उसको कैसे पढ़ना है। आसान क्वेश्चंस में स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, मुश्किल क्वेश्चन जो हैं उनको आना चाहिए।
स्ट्रेटजी अलग अलग है, 70% मैथ के लिए अलग स्ट्रेटजी, और कहते हैं ना कि दो स्ट्रेटजी आपके हर जगह काम करती हैं, स्ट्रेटजी ए और बी, 70 और 30, क्योंकि जिंदगी का गेम है, ऐसे थोड़ी कि 100% पे एक स्ट्रेटजी कायम कर दी कि सचिन 100 बनाएगा। अगर किसी केस में सचिन आउट हो गया, 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप यही तो था कि सचिन रन बनाएगा तो हम जीतेंगे, सचिन पहले ओवर में आउट हो गया, गेम खत्म हो गया। हमेशा दो स्ट्रेटजी हैं, 70% मैथ के लिए अलग है और 30% मैथ के लिए अलग। हम लोगों की जो समझ है ना, हम अपने लेवल पे मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आप हमारे उस समझ का, हमारे टैलेंट का फायदा उठाइए, और फायदा तभी उठ सकता है कि अनडाउटेबली आप भरोसा करके जो चीज मैं कह रहा हूं वो करके देखिए, आपको रिजल्ट महसूस होंगे, फर्क महसूस होंगे, तो अपने आप वो रिजल्ट बना देंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर मैं उम्मीद करूंगा कि इस बारी कमेंट में आंसर, चलिएगा ये क्वेश्चन आपने दे दिया है। अब ये कह रहा है कि भाई एक्स बेस टू बेस 2 है ना, तो मतलब भाई ये बाइनरी में लिखा है, और बेस इधर इक्वल टू के इधर, इक्वल टू के इधर बेस 10 है, तो 10 का मतलब है कि ये डेसिमल में लिखा है। डेसिमल 9 अंकों से है, 0 1 2 3 4 5, मतलब 10 अंक, और बाइनरी 2 अंकों से, 0 और 1। तो एक बात देखो, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। पहली वाला 1 और 2 4, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15। पहले वाली ब्रैकेट को अपन खोल के लिखेंगे तो 15 लिख लेंगे। दूसरे वाली ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे, 1 और 4 5, ये दोनों नंबर को लिख लिया, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गए। बेस तो सिर्फ ये बताता है कि ये नंबर किसके अंदर कन्वर्ट है। इक्वल टू में ये x और ये आ जाएगा 10। अब 10 और 10 है, ब्रैकेट ब्रैकेट है, तो x की जगह कितना आ जाएगा, 75। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बशर्ते बस एक बारी समय लग जाए। आज अगर आपने इस चीज के ऊपर समय लगा लिया तो ये समझ लीजिए आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आने वाले समय में पेपर देखते ही आपको मजा आ जाएगा कि अरे ये चीज तो मैं सीख के आया था। सिंपल आपने क्या किया है, इतना सा काम किया है कि आपने उस नंबर को कन्वर्ट कर लिया है। 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15, पहली वाली ब्रैकेट 15 और दूसरी वाली ब्रैकेट 5, 15 गुना 5 75, बेस दोनों 10 हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। 1 1 1 0 0, और ये उधर में है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो एक्स का मान आपको बताना है। तो चलिएगा बताइएगा, शाबाश, 1 मिनट है आपके पास, बताइएगा, शाबाश। बताओ शाबाश, बताओ, आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो मैं अगर देखता हूं, एक गायब, दो गायब, तो 4 और 8 12, 12 और 16 28, और दूसरी जगह मैं यहाँ इधर देखता हूं तो 1 2 4 8 16, तो 17, और इक्वल टू में x और बेस कितना है, 10। तो इधर से अगर मैं इसको बेस 10 बना लिया तो ये बना जाएगा 476, और बेस 10, और इक्वल टू में x बेस 10, तो x का मान कितना बन जाएगा, x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 476। अरे चीजें मुश्किल तो नहीं लग रही ना, चीजें बिल्कुल आसान है। अगर जैसे भी आपको फील आ रहा हो आप उसको लिखो कि अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन कराऊं या और आसान से चीजों को उठाऊं, लेकिन मैं तो वही लेवल लेके चलता हूं जो एग्जाम के अंदर आता है। मैं एक्सपेक्टेड के अंदर जरूर अप करते हैं चीजों को, लेकिन जो आया हुआ है पहले वो क्वेश्चन तो सीख लें, तभी एक्सपेक्टेड करने का मजा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। चलिएगा, खूब सारे बच्चों के आंसर आ भी गए हैं, बड़ी स्पीडली कमेंट जा रहे हैं। चलिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइएगा, 70वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसको देखिएगा, पहले सीखिएगा बाइनरी नंबर को जोड़ना कैसे है, इसने ये बोला है।
जब भी दो, अब आपने ये तो पहचान लिया बेस दो है, तो क्या करना है, ये बाइनरी है। अब इनको आपस में जोड़ कैसे करना है, तो पहला क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें। सबसे पहला स्टेप तो है ये, कन्वर्ट करें, पहला कदम। अब उनका योग करें या उनका जोड़ करें। और तीसरे नंबर पर है, अब मैं लिख दिया है हर चीज कि आपको बाद में याद रहे, जब स्क्रीनशॉट आप लेंगे, अभी रुकिएगा। अब डेसिमल को वापस, या वापस वर्ड हटा दो, अब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, बाइनरी में कन्वर्ट करें। ये 3 कदम होने चाहिए। एक बारी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर मैं इन चीज़ों को हटाकर आगे बढ़ूं। कि सबसे पहला स्टेप है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर उनका जोड़ करें, अब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें। ये ऑप्शन में भी दिखा, ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन हमेशा वैसा ही मिलेगा, हमेशा ही वैसा मिलेगा जैसे मैं कह रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से फायदा क्या होगा कि सिर्फ आप बिना नेट यूज किए स्पीडली आप इसका रिवीजन दे सकते हैं, क्योंकि सीपीयू का एग्जाम आ ही गया है। तो सीपीयू का एग्जाम आने की वजह से कि मुझे लगता है कि नेट की प्रॉब्लम चल रही है, अपने इधर ही प्रॉब्लम है क्या, तो इसके आगे नहीं हो पाएगा अभी। तो आज की क्लास को, इससे आगे के क्वेश्चंस को फिर अपन कल देखते हैं। आज की क्लास को तो अपन फिर यहीं तक रहने देते हैं, ताकि ये जो नेट की समस्या है हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा करवा पाए सही। हम लोगों ने 2-3 दिन से उनको बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि काम की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो चलिएगा, फिर कल मुलाकात होती है। यहाँ से आगे कल तक के लिए नमस्कार।